श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कोई श्लोक बोलने के लिए तृतीय चतुर्थ। अन्य कोई संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सम्यक। पांचवा श्लोक सभी साथ में पाठ करेंगे। क्लेश इसका हम भाष्य देख रहे थे। क्लेशोधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां क्लेशो अधिक एव क्लेशो अधिकतरस्तु अक्षरात्मनां परमार्थदर्शिनां। जो मत कर्म कृन मत परम है, जो सगुण उपासक है, उनको अधिक क्लेश है। उनको अधिक क्लेश किसकी अपेक्षा से अधिक होगा, वो टीका में दिया है। अधिक एव इतरेभ्यो द्वैतदर्शिभ्यः कामेभ्य इति शेषः। द्वैतदर्शिभ्यः कामेभ्यः, ये सगुण उपासक है कि निर्गुण? हाँ, ये कोई नहीं है, ये दोनों नहीं है। देखो, जो द्वैतदर्शी कामी है, उनसे अधिक क्लेश होगा सगुण उपासक, विश्वरूप उपासक को। उनसे अधिकतर क्लेश होगा निर्गुण को। तो जो द्वैतदर्शी वाले हैं, कामी हैं, वो तो बिल्कुल निम्न। वहाँ तो क्या साधन क्या है, वहाँ करना कुछ नहीं है। द्वैत देखना, वो तो इंद्रियां वैसे ही द्वैत देखती है, और कामना करनी है, वो तो स्वाभाविक है। तो वहाँ कोई साधन नहीं है। उनसे अधिक क्लेश किसको होगा? जो विश्वरूप उपासक हैं, क्योंकि वो साधन कर रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं? बिल्कुल द्वैत दर्शन और विश्वरूप दर्शन, इसमें भेद है। क्योंकि विश्वरूप दर्शन में एक में आप अनेक देख रहे हो। जैसे हम किसी को देखते हैं, जैसे आप अगर हमको देखते हो, तो एक में अब ये अनेक हिस्से हैं, हाथ पैर आँख नाक कान, ये अनेक हैं। इसी प्रकार जब एक परमात्मा में अनेक, जैसे गंगा जी हैं, हिमालय हैं, व्यक्ति है, वृक्ष है, बहुत सारी चीज़ें,
लेकिन एक में ही जो अद्वैत दर्शन है वो समष्टि की दृष्टि से एक ही है। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं, मैंने बहुत सारे महात्माओं को मिल लिया, आँख को मिल लिए, कान को मिल लिए, हाथ को मिल लिए, एक को ही आप देखते हो। वहाँ अनेकत्व को गौण करके एकत्व को प्रधान करना, तब तो साधना होगी। तो विश्वरूप में अनेकत्व है, उसको गौण करके वहाँ जो एक है ईश्वर, ये प्रयत्न है, इसलिए वहाँ क्लेश अधिक है और उनसे अधिकतर निर्गुणवान। मतलब सीढ़ियाँ हो गई, अब श्रेणी हो गई 3। अधिक एव इतरेभ्यः, इतरेभ्यः अधिकः केषां मत कर्मादि पराणाम, भाष्य में दिया है। जो मत कर्म कृन मत परम है उनको इतरेभ्यो अधिक क्लेश है। तो जो सामान्य कोई खास साधना नहीं करते, अथवा वो समझो कोई केवल कर्म की साधना करते हैं। वेद में जो कर्म है हम उसमें नित्य कर्म करेंगे, नैमित्तिक करेंगे, काम्य भी करेंगे, तो वो द्वैतदर्शी होंगे, वो कामी भी होंगे, शास्त्र अनुसार जीवन जीते हैं, वो उतना है उनका। लेकिन वो कहेंगे हम विश्वरूप नहीं, हमको नहीं देखना, हमको स्वर्ग जाना है। उनकी अपेक्षा से ये जो विश्वरूप देखकर क्रम मुक्ति चाहते हैं उनको क्लेश अधिक है। उनकी अपेक्षा से जो निर्गुण ब्रह्म की सद्यो मुक्ति चाहते हैं उनको क्लेश अधिकतर है। हो गया ये स्पष्ट। मतलब पंक्तियाँ सभी होने पर भी, शब्द वहाँ होने पर भी कहाँ किसको लगाना ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो अधिकतर है अक्षरात्मनाम परमार्थदर्शिनाम, जो परमार्थदर्शी है, जिनको परमार्थ का दर्शन करना है, जिनको अक्षर को आत्मस्वरूप से जानना है कि मैं ही अक्षर हूँ। अक्षरात्मनाम क्लेशो अधिकतरः। टीका में तेषां क्लेशस्य अधिकतरत्वे हेतुम मत्वा विषिनष्टि। उनके क्लेश के अधिकतरत्व में हेतु क्या है? हेतु मत्वा विषिनष्टि। देहाभिमान परित्याग निमित्तो, ये हो गया हेतु। देहाभिमान परित्याग निमित्तो, आगे क्या शब्द बनेगा? मतलब थोड़ा जोर से बोलिए, उत्तर जो भी देंगे तो स्पष्ट सुनाई देगा। नहीं, वो मतलब वाक्य कैसे पूरा होगा? देहाभिमान परित्याग निमित्तो क्लेशो अधिकतरः। देहाभिमान परित्याग निमित्तो क्लेशो अधिकतर, ऐसे अन्वय होगा। क्यों क्लेश अधिकतर है? क्योंकि देह अभिमान का जो परित्याग है वो आपको अधिक क्लेश करवाएगा। इसका अर्थ है देह अभिमान का परित्याग कठिनाई से होता है, ये अभिमान नहीं जाता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जितनी साधना करते हैं, सारी साधनाएं मैं देह हूँ ये मानकर करते हैं। सभी साधनाओं में ये मूल हो जाता है, अहम देह। फिर समझो कोई मंदिर जा रहा है तो अहम देह, फिर देह मंदिर जाएगा। कोई प्रदक्षिणा कर रहा है, 4 धाम जा रहा है, कुछ कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो देह को पहले मानकर फिर साधना होती है। इसलिए जब कहा जाता है कि देह को ही काटना है, देह को काटना है मतलब देहाभिमान को काटना है, तो कठिन हो जाएगा। क्योंकि सारी साधना इसको मानकर हम करते हैं। ये तो हम मान के चलते हैं कि ये तो मैं हूँ ही। यहाँ तक कि कोई अगर श्रवण भी करता है
तो आरंभ में तो क्या बुद्धि होती है कि मैं देहवान श्रवण कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है। फिर जब पंचकोश विवेक आरंभ करते हैं तब देह अभिमान को काटने की प्रक्रिया शुरू होती है। तब तक कहाँ देह अभिमान जाएगा? देहाभिमान भगवान ने खुद ने ही बोल दिया, और तो किसी की समर्थन प्रमाण की और कोई आवश्यकता नहीं। देह अभिमान कठिन है जाना। देहाभिमान की निवृत्ति कैसे होगी? तो विचार करना है। कोई भी अभिमान कहाँ होता है? बुद्धि में, सूक्ष्म है बिल्कुल, विचार के स्तर पर है अभिमान, मतलब भ्रांति से कल्पित है। जो वस्तु भ्रांति से कल्पित है बुद्धि में, उसको काटने के लिए प्रमा चाहिए, क्योंकि एक विचार को काटने के लिए अन्य विचार चाहिए, और जो भ्रांति है उसको केवल प्रमा ही काट पाएगी। तो अब इसका अर्थ है कि प्रमाणजन्य वृत्ति से देहाभिमान कट सकता है, अन्यथा नहीं कटेगा। मतलब अगर कोई ये कहता है कि मैं भौतिक साधना करके देहाभिमान काटूंगा, तो नहीं कटेगा, क्योंकि देहाभिमान भौतिक स्तर पर है ही, वो बुद्धि में बैठा है। ये सही है कि नहीं? रज्जु में अगर सर्प दिख रहा है तो आप भौतिक कुछ भी कर लीजिए, आप सहस्र नाम कर लीजिए, कुछ पारायण कर लीजिए, ठंडे पानी में खड़े रह जाइए, तो वहाँ रज्जु सर्प में रज्जु दिख जाएगी? कुछ नहीं होगा। उसको काटने के लिए तो आपको प्रमाण चाहिए। प्रमाण से ही वो भ्रांति जाएगी। तो देहाभिमान भ्रांतिजन्य है, उसको काटने, इसीलिए तो हम इतना आचार्य लोग हम सबको इतना श्रवण, इतने ग्रंथ क्यों लिखते हैं? सब इसी के लिए है कि विचार से ही ये कटेगा। तो जो विचार को अमुख्य अथवा गौण मानकर अन्य अन्य साधना के हम ये करेंगे वो करेंगे, इससे देह अभिमान कटेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो श्रुति युक्ति, इनसे अभिमान कटेगा। तो श्रुति में तो बताया जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, जैसे ईशावास्य के मंत्र हैं, अथवा अन्य कठोपनिषद, सभी उपनिषदों में कोई कहीं न कहीं देह के अभिमान को काटने के लिए मंत्र होते हैं। तैत्तिरीय में पंचकोश विवेक दिया है। युक्ति, एक दो युक्तियाँ, एक युक्ति समझो हम बताते हैं, वो तो बहुत सरल जो है वो मैं बता देता हूँ, कठिन आप लोगों को बताना होगा, ठीक है? जो दृश्य है वो अनात्मा है, देहो अनात्मा हेतु दृश्यत्वात् घटवत्, ये हो गया, ये युक्ति है। यत्र यत्र दृश्यत्वम अनात्मत्वम। अभी आप दीजिए कुछ प्रमाण हेतु। मतलब इतना हम अध्ययन करते हैं, इसको बार बार जब बुद्धि में चलाते रहेंगे तब ये याद रहेगा कि हाँ, अरे ये तो दृश्य है, इसमें मैं कहाँ आत्मबुद्धि करके बैठा हूँ। और हेतु क्या हो सकता? बहुत है हेतु। जड़त्वात्, अनित्यत्वात्, घट, सब में दृष्टांत घट हो जाएगा। जन्यत्व कार्यत्वात्, देहो अनात्मा कार्यत्वात् घटवत्, घट भी कार्य है। यत्र यत्र कार्यत्वम अथवा जन्यत्वम तत्र तत्र अनात्मत्वम, ये चलता रहे बुद्धि में। एक और सुरेश्वराचार्य जी ने एक जगह दी है ये युक्ति, बहुत बढ़िया है।
जो भोजन आता है थाली में वो अन्न है, उसमें अहम बुद्धि होती है? नहीं होती। और जो विसर्जन होता है भोजन पाचन के पश्चात, उसमें अहम बुद्धि होती है? बिल्कुल नहीं होती। और मध्य में वही अन्न शरीर में रहता है, उसमें अहम बुद्धि हो जाती है। देहो अनात्मा अन्न कार्यत्वात् वर्चस्कवत्, उन्होंने ये हेतु दिया है। देह अनात्मा है क्योंकि वो अन्न का कार्य है। जैसे वर्चस्क मतलब मल, जो मल हम त्याग करते हैं वो भी अन्न का कार्य है। वहाँ कहाँ अहम बुद्धि है आपकी? तो इस देह में भी अहम बुद्धि न हो। ऐसी युक्तियों का बार बार जब विचार होगा तब ये अभिमान कम होगा। इसी प्रकार दृश्यत्व हेतु तो पंचकोश में लग जाएगा, देह में, इंद्रिय में, प्राण में, मन, बुद्धि सब में। लेकिन हर एक के लिए अलग अलग हेतु आचार्य लोग देते हैं। विवेक चूड़ामणि में आप देखिए कम से कम 150 श्लोक होंगे 5 कोश का निषेध करने के लिए। आचार्य लिखते जाते हैं, उनका प्रयोजन ही ये है, इतनी युक्तियां देंगे वो, ताकि बुद्धि में ये स्थिर हो जाए। ये देह अभिमान परित्याग निमित्तो क्लेशो अधिकतरः। आगे टीका में अव्यक्तम अत्यंत सूक्ष्मम निर्विशेषम अक्षरम तस्मिन् आसक्तम, आगे क्या शब्द दिया है? अभिविनिष्टम नहीं, अभिनिविष्टम होना चाहिए। नीवी का व्यत्यय हो गया है वहाँ। निविष्टम, विश्व प्रवेश ने धातु से निष्ठा प्रत्यय करके हो जाएगा विष्टम, अभिनिविष्टम। जैसे अभिनिवेश शब्द है ऐसे। तस्मिन् आसक्तम अभिनिविष्टम चेतो येषाम तेषाम क्लेशो अधिकतरः। क्योंकि अव्यक्त कैसा है? अत्यंत सूक्ष्मम निर्विशेषम अक्षरम। वहाँ चित्त की आसक्ति हो जाए, जैसे अभी हमारी देह में आसक्ति है। ये देहाभिमान के लिए दृष्टांत देते हैं, मतलब गोस्वामी जी ने दिया है। ये जो वानर सारे दक्षिण तट पर इकट्ठे हुए थे, समुद्र के उल्लंघन के लिए तैयार थे, लेकिन जब उनको पता चला कि समुद्र कितना लंबा है, 800 योजन, सब चुपचाप बैठ गए। एक हनुमान जी को कहा गया आप जाओगे और वापस भी आओगे। तो वो जो समुद्र है, गोस्वामी जी ने कहा है वो है देहाभिमान, वो सभी से नहीं कटता। साधना बहुत लोग करते हैं, जैसे वानर, वहाँ तक परोक्ष ज्ञान के लिए सभी तैयार हैं। अपरोक्ष ज्ञान जिनका ये अभिमान कटेगा उन्हीं को होगा। ऐसे वहाँ दृष्टांत, गोस्वामी जी की एक पुस्तक है, उसका नाम तो याद नहीं है। हाँ, विनय पत्रिका, या मतलब उसमें मानस के जो रूपक हैं वो वहाँ दिए हैं। उसमें ये दृष्टांत दिया नहीं, उसमें नहीं, इसमें शायद होगी विनय पत्रिका। तो देह अभिमान कठिनता से जाएगा। तो जिनका चित्त इसमें अभिनिविष्ट है, अक्षर में, निर्विशेष में, अक्षरोपासकानां क्लेशस्य अधिकतरत्वे भगवान एवं हेतुम आह। आगे देखिए भाष्य में भगवान ही उसका हेतु देते हैं। अव्यक्तासक्त चेतसाम, पहले अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ते
आसक्तम, अव्यक्त आसक्तम का अर्थ है अव्यक्ते आसक्तम चेतो येषां ते अव्यक्तासक्त चेतसः तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा। अव्यक्त में जिसका चित्त आसक्त हो जाए, मतलब दिन रात उसी का चिंतन हो, तभी तो आसक्ति होगी। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, उसका अर्थ देते हैं अव्यक्ता ही यस्मात् या गति अक्षरात्मिका दुखम सा देहवद्भिर देहाभिमानवद्भिर अवाप्यते अतः क्लेशो अधिकतरः। अव्यक्ता ही यस्मात् या गति अक्षरात्मिका, ये जो अक्षर स्वरूप की गति है, गति मतलब ज्ञानम, ऐसा ज्ञानम अव्यक्त विषयक दुखम सा देहवद्भिः देहाभिमानवद्भिः अवाप्यते। देहवद्भि का अर्थ किया देह अभिमान वालों के लिए, जिनको देह अभिमान है वो कठिनाई से जाता है। अतः क्लेशो अधिकतर है, इसलिए क्लेश यहाँ अधिकतर है। टीका में देखिए, दुखम अवाप्यते कहा है, दुखम दुखेन कृच्छ्रेण इति यावत्। कृच्छा कृच्छ्रार्थेषु खल प्रत्यय, ये कृच्छ शब्द है, उसका कृंतति सुखम, ये यहाँ उणादि सूत्र है, कृति छेदने धातु में कृतेश चक्रुच ऐसे करके एक सूत्र है, तो उसमें रक छश्च अंतादेश है, कृ में रक और छ ये अंतादेश होकर कृच्छ्र ऐसे बनाया है, निपातन किया है। तो सुख को ही जो काटता है, सुखम कृंतति, ये है दुख। मतलब हमारा स्वरूप सुख में है, लेकिन दुख आकर सुख का अनुभव नहीं करने देगा। इति यावत् अतो देहाभिमान त्यागात् इत्यर्थः, इसलिए देहाभिमान त्याग का जो क्लेश है वो अधिकतर है। ते कथम वर्तन्ते तत्र आह, कथम वर्तन्ते मतलब ये मूल में प्रश्न नहीं था, अर्जुन का जो मूल प्रश्न था उसमें ये कथम वर्तन्ते नहीं था, वो तो केवल केव योग वित्तमाह इतना ही था। लेकिन यहाँ अब क्योंकि उत्तर दिया है भगवान ने, इसलिए यहाँ प्रश्न बीज रख देते हैं। ते कथम वर्तन्ते, उनका वर्तन कैसा है, उनका आचार कैसा है, किनका, निर्गुण जो अक्षर उपासक हैं, मतलब अक्षर ज्ञानी जो हैं, उनका वर्तन कैसा है। तो भाष्य में देखिए, अक्षरोपासकानां यद वर्तनम तद उपरिष्टात् वक्ष्यामः, अक्षरोपासका का जो वर्णन है, मतलब वर्तन है, कैसे वो व्यवहार करते हैं, वो आगे हम बताएंगे। उपरिष्टात् वक्ष्यामः, उपरिष्टात् सूत्र है, ऊपरी उपरिष्टात् ऐसे करके एक सूत्र है, 5-3-31, 5-3-31। तो ऊर्ध्व में रिल और रिष्टा तिल, ये दोनों लगने से फिर ऊर्ध्व को उप आदेश हो जाएगा। तो ऊपरी अथवा उपरिष्टात् दोनों ये निपातन होगा, ऊपरी उपरिष्टात् 5-3-31। उपरिष्टात् वक्ष्यामः का अर्थ है इस अध्याय के अंतिम जो 8 श्लोक हैं 13 से लेकर 20 तक, ये किसके लिए होंगे, ये जो निर्गुण उपासक है उनका आचार कैसा है, उनका वर्तन कैसा है। जैसे द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के दिए थे, छठे अध्याय में ये जो ध्यान करते हैं ध्यान योगी, चतुर्थ अध्याय में दिए थे कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योगी के लिए। इसी प्रकार द्वादश अध्याय में, मतलब इस अध्याय में आगे देंगे।
वो बाद में बताएंगे। अब फिर से सगुण उपासक के बारे में टीका में। अच्छा, श्लोक बोल लीजिए। यदि अक्षरोपासका मामेव आपनुवन्ति इति विशेष्यन्ते तत्किं सगुणोपासकास्त्वां नाप्नुवन्ति। अगर अक्षर उपासक आपको प्राप्त करते हैं, आपने कह दिया ते प्राप्नुवन्ति मामेव, तो आपको ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से विशेष्यन्ते मतलब उनका एक विशेष बता दिया, तो क्या सगुण उपासक आपको प्राप्त नहीं करते? ये प्रश्न हुआ। तत्किं सगुणोपासकास्त्वां न आपनुवन्ति, तो उत्तर है न। मतलब वहाँ स्वल्प विराम करना है तो कर दीजिए, वो वाक्य नाप्नुवन्ति ऐसे वहाँ तक प्रश्न, फिर उत्तर है न। न का अर्थ है आपनुवन्ति, वो भी मुझे प्राप्त करेंगे। कैसे? तेषामपि क्रमेण मत प्राप्ते है इत्याह। वो मेरी प्राप्ति कैसे करेंगे? क्रम से, वो क्रम मुक्ति वाले होंगे, और ये निर्गुण उपासक सद्यो मुक्ति वाले। ये सारे विषय ब्रह्मसूत्र में आते हैं। ब्रह्मसूत्र में ये सभी विचार ये फल में आता है, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, सभी चीज़ें। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये मत्पराः सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अनन्येनैव योगेन ध्यायन्त माम उपासते। फिर उसका अन्वय आगे, तेषाम अहम समुद्धरता, ऐसे होगा। तो ये मत्पराः, फिर से यहाँ तू दिया है, तो पूर्व श्लोक वालों से भेद बताने का, तो इसमें थोड़ा क्रम याद रखना है। द्वितीय श्लोक किसके लिए था? सगुण उपासक। 3, 4, 5 निर्गुण, अभी 6 से सगुण। मत्पराः, उनके लिए उनमें क्या क्या है? एक तो है मत्पर है, और सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। देखो, जो निर्गुण उपासक हैं, मतलब निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान वाले, वो भी कर्म संन्यास करेंगे, इनको भी कर्म संन्यास करना है। लेकिन कैसा है ये संन्यास? ये कर्म का संन्यास कहाँ करेंगे? भगवान में। अब भगवान में कर्म का कर्म बिल्कुल नहीं करना, वो तो सरल है, कर्म का संन्यास हो गया। ये कैसे करते हैं? कर्माणि मयि सन्न्यस्य, भगवान कहते हैं ये कर्म का संन्यास मुझ में करते हैं। ये मुझे लगता है और कठिन है इसमें। और जो केवल कर्म संन्यास जिसको जो प्रसिद्ध है, जो हम लोग लेते हैं, इनमें क्या भेद होगा? हाँ, मतलब जो वास्तव में हम कर्म संन्यास लेते हैं, वो तो कर्म छोड़ देंगे, ये कर्म करेंगे, लेकिन कर्म का संन्यास कर दिया। इसका अर्थ क्या है कि कर्म करने की जो वासना बहुत रहती है ना, तो आप कर्म छोड़ नहीं सकते। तो फिर कहा जाता है, तो आगे बताएंगे भगवान कि कम से कम आप कर्म का त्याग कर दो। कर्म का त्याग नहीं कर सकते तो फल का त्याग कर दो, ऐसे। लेकिन कर्म का संन्यास मतलब ये बुद्धि हमेशा बनी रहे कि कर्म केवल
ईश्वर के लिए है। तो तब बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहे, राग द्वेष ना हो। ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा तो हम करेंगे, उन्होंने कहा तो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो अभी साहेब ऊपर वाला है, ईश्वर है। अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा कि इसलिए करेंगे, उन्होंने कहा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये और वो वहाँ है ही नहीं। जब ईश्वर के लिए ही कर्म हो रहा है तो वहाँ फिर भेद बुद्धि रहेगी नहीं। ये भी बहुत मतलब जो विश्वरूप में एक ही ईश्वर को देखेंगे तब ये घटेगा। मत पराह और अनन्य न एवं योगे न माम ध्यायंत। अनन्य योग यहाँ जैसे पहले अनन्य भक्ति कहा था, वो चाहिए यहाँ भी। योग का अर्थ भगवान भाष्यकार करें समाधिना। समाधि शब्द से ही भय लगता है कहीं, देखेंगे वो। माम ध्यायंत उपासते, ध्यायंत चिंतयंत। टीका में तू शब्द है शंका निवृत्त्यर्थ है। ये तू शंका, कौन सी शंका की निवृत्ति कर रहा है तू शब्द? हाँ, कि सगुण उपासक परमात्मा को प्राप्त करेंगे कि नहीं, ये शंका हो सकती है। तो बोले नहीं, प्राप्त करेंगे। क्योंकि कहीं कहीं समाधान रहता है, लेकिन किस प्रश्न का ये समाधान है वो प्रश्न ही नहीं समझ में आता। भाष्य में देखिए, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य। अब यहाँ भगवान भाष्यकार कुछ विशेष नहीं दे रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि तृतीय अध्याय में आपको सब पता है कि ईश्वर में कर्म संन्यास कैसे करना, वो सब बता दिया है। मत पराहा अहम परो येषांते मत पराहा। इसका लौकिक विग्रह कैसे होगा मत परा का? लौकिक है वो जो दिया है वही लौकिक विग्रह है। अहम परो येषाम ते मत परा, ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह कैसे होगा? हाँ, अस्मत्सु परस्सु हो जाएगा अलौकिक विग्रह। ते मत परा संतः अनन्येनैव अविद्यमानम अन्यदालंबनम। अनन्य का अर्थ ये है किसी अन्य को आलंबन नहीं लेना। जैसे एक बार चर्चा हुई थी इस पर कि कोई धन में आलंबन रखता है, कोई सगे संबंधी है, पुत्र मित्र इत्यादि। यहाँ तक कि छात्रादि में भी कोई आलंबन नहीं। कोई सुरक्षा कहीं आत्मा को छोड़ के अन्य से आएगी, वो छोड़ देना। बुद्धि में ये विचार न बने। और कहीं हम में भी ये बुद्धि न बनती जाए कि मैं किसी का आलंबन बन जाऊं। आप बिल्कुल इसकी अपेक्षा मत कीजिए। तो अविद्यमानम अन्यद आलंबनम, तो क्या आलंबन क्या लेंगे फिर? विश्वरूपम देवम आत्मानम मुक्त्वा। केवल विश्वरूप परमात्मा ही एक आलंबन हो। ये जो ऐसे सगुण उपासक बनते बनते बहुत अंतःकरण साफ हो जाएगा, बिल्कुल राग द्वेष मल निकल जाएगा। क्योंकि बहुत साधना है इसमें, एक ही आलंबन रखना और कोई आलंबन रहे ही नहीं। मतलब दो ही विकल्प हैं, या तो आप सगुण ब्रह्म का आलंबन लीजिए अथवा निर्गुण ब्रह्म का। क्योंकि दो ही श्रेणियां बनाई हैं अभी। सगुण ब्रह्म का अर्थ है विश्वरूप का लीजिए अथवा निर्गुण ब्रह्म का। निर्गुण ब्रह्म का आलंबन लेने के लिए बहुत वैराग्य चाहिए। तो जब तक वहाँ हम नहीं पहुँचते, कुछ सहारा चाहिए, तो बोले सगुण का ले लो, अन्य कोई नहीं। अविद्यमानम
अन्यत् आलम्बनम विश्वरूपम देवम आत्मानम मुक्त्वा, ये तो सब उसका विस्तार हो गया। अविद्यमानम आलम्बनम यस्य सो अनन्यः, तो मतलब अन्यत् अविद्यमानम आलम्बनम, उससे जिसका अन्य आलम्बन नहीं हो वो हो जाएगा अनन्यः। अनन्येन एव योगेन, तेन अनन्येन एव, केन योगेन, समाधिना। समाधि का अर्थ यहाँ क्या करेंगे? चिंतन। माम ध्यायन्तः चिंतयन्तः। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी एक विशेष तरीके से बैठना है, पद्मासन में अथवा सुखासन में अथवा जो भी आसन में, और आंख बंद होनी चाहिए और तभी समाधि लगेगी। वैसे कितने समय कर सकता है कोई? विश्वरूप का दर्शन जब हो, लेकिन वहाँ परमात्मा का ही दर्शन होता रहे, ये है समाधि। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ समाधि, लेकिन किस में? विश्वरूप में। इस प्रकार से समाधि ना। समाधि में धातु क्या है? दुधाएं धारण पोषण, और वहाँ से फिर क्या सूत्र लगेगा? उपसर्गे भोग की। समाधिना, तो इस प्रकार से समाधि मतलब सतत एक चिंतन होता रहे। आँख भले खुली हो बंद हो, खुली आँख से अगर नाम रूप को प्राधान्य हम देते रहें, ये नाम रूप विशेष है, ये नाम रूप विशेष है, फिर राग द्वेष होते रहेंगे। तो इसको कम करने के लिए अगर आंख बंद करके थोड़े समय ध्यान करते हैं तो ठीक है, वो बहुत आवश्यक भी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे केवल आंख बंद करके ही आप करोगे, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो इसलिए जैसे 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा था कि इस प्रकार से ब्रूवर मध्य प्राणमावेश सम्यक इत्यादि, तो कुछ समय के लिए ये अभ्यास करने से कम जब नाम रूप न हो तभी अभ्यास हो जाए, तो नाम रूप होने पर विक्षिप्त चित्त न हो जाए। जैसे कोई समझो बालक है, अथवा यहाँ ये जो गंगा जी जाने का रास्ता है ना, जिनको 2 पहिए वाली गाड़ी सीखनी हो तो कहाँ सीखेंगे वो? ऐसे रास्ते में जहाँ दूसरे कोई गाड़ियाँ आती जाती ना हो वहाँ सीखेंगे, या दिल्ली जाके जहाँ बहुत सारी आती जाती गाड़ी वहाँ बीच में रास्ते में खड़े रह के सीखेंगे? जहाँ कोई विघ्न की शंका न हो वहाँ आप अभ्यास करो, पहले थोड़े तैयार हो जाओ, फिर आप बाहर जाओ और देखो आपके सामर्थ्य की परीक्षा वहाँ हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसी साधना देते हैं कि आप पहले एकांत में थोड़ी साधना करो और देखो कि जब नाम रूप सामने आते हैं तो चित्त में क्या होता है, कितने विक्षेप हो जाते हैं। तो थोड़ी तैयारी करवाते हैं। ये समाधिना, ये शब्द का मतलब प्रयोजन है यहाँ। माम ध्यायन्तश्च चिंतयन्त उपासते। श्लोक बोल लीजिए। तेषां भगवद्ध्यायिनां किं फलति इति शंकाम अनुभाष्य फलम आह। तेषां भगवद्ध्यायिनां, ये जो भगवान का ध्यान करते हैं इस प्रकार से विश्वरूप का, किम फलति, उनको क्या प्राप्त होगा, इति शंकाम अनुभाष्य फलम आह। अनुभाष्य में
क्या प्रत्यय लगा है? भाष वक्तायाम वाची धातु, अनु उपसर्ग पूर्वक प्रत्यय क्या है? अनुभाष्य आह। हाँ, तो आ का ल्यप हुआ है। अनुभाष्य फलम आह। तेषाम किम, भाष्य में कहा तेषाम किम, उनका क्या होगा फिर आगे? तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ तेषाम अहम समुद्धरता, ये छोटा वाक्य हो जाएगा। तेषाम केषाम जो पूर्व में दिया है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य इत्यादि, तेषाम मयि आवेशित चेतसाम संसार सागरात न चिरात् समुद्धरता भवामि। तेषाम मयि आवेशित चेतसाम मृत्यु संसार सागरात न चिरात् समुद्धरता भवामि। उनके लिए समुद्धरता मैं हो जाऊंगा। समुद्धरता में सम उत उपसर्ग पूर्वक धातु क्या होगी? ह्रीहरण, त्रिच प्रत्यय करके हरता, समुद्धरता, सम्यक उद्धरता। वैसे टीका में थोड़ा अलग दिया है, लेकिन वो केवल अर्थ करके दिया है, व्याकरण की दृष्टि से नहीं दिया है, अर्थ करके दिया है टीका में, वो देखेंगे। और भगवान कहते हैं मृत्यु संसार सागर, ये संसार सागर ही मृत्यु है, इससे न चिरात, चिर का अर्थ है चिरकाल, लंबे समय बाद, ऐसे नहीं तुरंत। मैं समुद्धरता हो जाऊंगा। अब देखिए कहीं कहीं जो भक्ति मार्ग के बहुत प्रवर्तक होते हैं वो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ क्या कहा है, भगवान आपका उद्धार करेंगे। तेषाम अहम समुद्धरता। और आप जो ज्ञान मार्ग वाले हो, आपको क्या करना होगा? पहले बताया था, आपको अपना उद्धार खुद करना है। कैसे कहा था? उद्धरेद आत्मनात्मानम, वो आपको करना है। और उनका उद्धार कौन कर लेगा? देखो, लेकिन भगवान सबका उद्धार नहीं करेंगे, पहले ये करना होगा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त। ये सब होगा केवल तेषाम, न तो सर्वेषाम अन्येषाम नहीं, केवल वहीं तेषाम। तो कहीं कहीं लोगों को लगता है कि ये तो बहुत सरल साधना हो जाएगी कि भगवान ऐसे ही सबका उद्धार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखते हैं, भगवान सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ नियम उन्होंने बनाए हैं इस सृष्टि में, वो नियम अनुसार ही सब चलेगा। भाष्य में देखिए, तेषाम मद उपासनैक पराणाम अहम ईश्वरः समुद्धरता।
जो मद उपासना एक पर है, मतलब वहीं उनका तात्पर्य है पूरे जीवन का। उनके लिए अहम ईश्वर है समुद्धरता, ईश्वर ही उनका उद्धार कर लेते हैं। कुतः हाँ, समुद्धरता के लिए देखिए टीका में दिया है, समुद्धरता सम्यक ऊर्ध्वम नेता दिया है, मतलब अर्थ कर दिया है सम्यक ऊर्ध्वम नेता ज्ञानावष्टंभ दानेन इत्यर्थः। ज्ञान अवष्टंभ दानेन, इसका विचार आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।